बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो मेजर दो आर्टिकल हैं वो है HCF। HCF को हम उर्दू में आधे आज़म बोलते हैं, यानी वो टुकड़ा है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। एलसीएम ज़ुआज़ाफ़कल उर्दू में बोलते हैं एलसीएम। HCF को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। HCF के बारे में देखिएगा कि ये मैंने एक 5 क्लास का एक क्वेश्चन लिखा है, उसकी जो एक्सरसाइज उसका पहले सवाल लिखा हुआ है, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए। हमारा ये होता है कि हम जिस क्लास में पढ़ते हैं वहीं पर भूल जाते हैं और आगे हमें फिर याद कराना पड़ता है। तो मैं इसलिए इंट्रोडक्शन इसका ये रखा है कि आपको सारी बातें रिफ़्रेश हो जाएंगी और उसके बाद, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल टर्म नहीं है जैसे मैंने लिखी हुई है, तो फिर हम ये बात उस पर भी अप्लाई करेंगे कि जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसी तरीके से अगला हिस्सा। बड़ा ये देखिएगा HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेरे हाथ में ये किताब है 5 क्लास की और इसकी 2.1 का है कि आप इससे प्राइम फैक्टराइजेशन या अजदाए ज़रबी से इसका आधे अज़म या HCF निकालें। तो 10 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 और 5। प्राइम फैक्टर का मतलब है प्राइम नंबर। यहाँ पे 4 आना चाहे तो 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि जो प्राइम नंबर है आपको पता है वो 2, 5, 7, 11 इस तरीके से हैं, जिनके फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती, जो अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं। बराबर 15, ये 3 इंटू 5। अच्छा, उसके बाद 20 के अंदर देखिए आपको ये नज़र आ रहा है 4 इंटू 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। प्राइम फैक्टर देखिए, ये प्राइम नंबर नहीं है 4, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसको हम 2 इंटू 2 दो मरतबा लिखेंगे, ये दो प्राइम और ये 5। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। मैंने आसान सा सवाल पकड़ा ताकि वो आपको ज़बानी करें और बात जो उसमें याद दहानी करानी है। और ये कब से हमने सीखा? 5 क्लास से, और बीच में 6, 7, 8 वहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ, भूल गए होंगे। अच्छा, ये देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें वो नंबर तलाश करें जो तमाम में कॉमन है। दिस इज कॉल्ड HCF 5। अब ये इसकी क्वालिटी सुने। जो 5 नंबर आपका है ये क्या करता है? ये 10 को भी डिवाइड करता है, ये 15 को भी डिवाइड करता है और ये 20 को भी डिवाइड करता है। और इन अदाद में ये सबसे छोटा अदद हो सकता है, लेकिन कोई नहीं है, ये उससे भी छोटा है। मतलब इससे सबसे बड़ा 20 है, ये कभी ऐसे हो ही नहीं सकता। बहरहाल ये जब एग्जांपल होंगी तो वो आगे वो बात चलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक डिवीजन मेथड भी है, वो भी हमने शायद इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अगर इसी को बोल दिया जाए कि आप डिवीजन मेथड से करें तो हम कैसे करेंगे? इनमें से कोई से 2 नंबर ले लें। मैं पहले 2 पकड़ लेता हूँ, बड़े को अंदर रख लें 15 और 10 से डिवाइड करें 10। तो 10 1 दा 10, 5 बच गया। अब 5 छोटा नंबर है, ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप ऐसे करें 5 को बाहर रखें और बड़ा नंबर है 10 उसे नीचे उतार लें। अब डिवाइड करें 5 2 दा 10, ख़त्म, पूरा तकसीम हो गया। इसका मतलब है जो आखिरी नंबर है जिसने कंप्लीट डिवाइड किया है वो इन 2 नंबर का HCF है। इन 2 को मैंने हल किया, सिर्फ 2 का HCF है। अब हमने चेक करना है कि तीसरे का भी HCF है कि नहीं, तो हम ऐसे करेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे जो कि 20 है और 5 से डिवाइड करके देखिए, जो HCF निकाला है ना हमने उसे डिवाइड करके लें। पूरा डिवाइड होता कि नहीं होता? 5 4 दा 20 लें जी, पूरा डिवाइड हो गया। अब कंफर्म हो गया कि इनका जो HCF है ना, इनका वो 5 है। इस तरीके से भी निकाला, इस तरीके, ये दोनों तरीके हमारे आपकी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। ये बेसिक तरीका था जो मैंने आपको जहन की याद दहानी के लिए जो पढ़ा होता है, पहले याद कराया जाए तो बड़ी अच्छे तरीके से याद आ जाता है, जल्दी याद आ जाता है, और जब इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो उस वक्त भी आपको ये अच्छा लगेगा। इसके बाद देखिए LCM का भी जिक्र मैं यहाँ पे कर देता हूँ। LCM, इसका LCM हम निकालते हैं, LCM यानी ज़ुआज़ाफ़कल।
एलसीएम में होता है कि आपने वो डिजिट निकालने, एचसीएफ निकालना, जो तमाम कॉमन है वो निकाल दें। ये 5 5 5, ये जी 5 आ गया एक। अब उसके अलावा जो कॉमन नहीं है, ये देखिए ये 2 कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों का 2 एक लिखें, ये भी फारग हो गया। उसके बाद ये 3 अकेला है, ये भी लिखें, और ये 2 अकेला है, ये भी लिखें। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई जब भी करें मेंटल मल्टीप्लिकेशन किया करें। ये देखिए आसान दिन तरीका, ये 5 2 10 हो गया 10, इसको मल्टीप्लाई कर दें 6, 10 6 से मल्टीप्लाई होगा 60। इनका एलसीएम जो है वो 60 है। याद रखिएगा ये 3 नंबर ही हैं। इसका जो एचसीएफ है, इसका सबसे छोटा नंबर हो सकता है, लेकिन नहीं है तो उनसे भी छोटा होगा जो कि 5 है। ये जो आपका एलसीएम है वो एक बड़ा नंबर होगा, इन तमाम में से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये 60, ये देखें बड़ा नंबर है। अब एलसीएम और एचसीएफ की जो है मकसदियत वो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बताया था ये 5 है एचसीएफ, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ये एलसीएम। अब ये एलसीएम जो है, इसको ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, ये नंबर इससे भी, ये छोटा 3 नंबर हो सकता है, ठीक है, और ये बड़ा नंबर होता है। ये इन दोनों का मकसदियत थी एचसीएफ और एलसीएम की। और जो एलसीएम है उसका डिवीजन मेथड भी है, क्योंकि वो अलजेब्रे में तरीका इस्तेमाल नहीं होना, तो वो यहाँ पे मैं उसकी दोहराई नहीं करूँगा। इसके अलावा और इंटरेस्टिंग बात सुने, इसको मैं बाद में इस्तेमाल करता हूँ। पहले ये टेबल लिखें, ये 7 का टेबल है, 7 1 7, यहाँ आप इसको पढ़ते हैं 7 टाइम 1 7, 7 टाइम 2 14, यहाँ लिखते हो 7 1 7 1 7 7 2 14 7 3 21, जितना मर्जी। अच्छा, इसमें देखिएगा 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। ये जो इसका नंबर है 7 में लिख रहा हूँ, और जो आंसर आया वो 7, ये वाला 7 में लिख रहा हूँ। इसके बाद 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया। यानी ये मैंने 1 2 3 बीच में से निकाल दिए। आपको एक बात की तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस होगा कि टेबल जो भी होता है, यहाँ पे मैं 3 का लिखूँ, 3 का 3 3 आता जाएगा, इधर 1 2 3 आएगा। इधर मैं समझ लें कि 9 का लिखता हूँ, 9 9 9 आता जाएगा, इधर 1 2 3 आएगा, ठीक है जी। तो मैंने ये 7 7 7 लिख दिए चंद एक, और जो उसका आंसर है 7 1 7 वो सामने लिख दिए। अब बात गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहले आपको ये बात कभी किसी ने इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं किया होगा। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरीके से कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो बहरहाल सोचा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिएगा, मैं आपको कहता हूँ 7 और 7 का एचसीएफ लो, इसका एचसीएफ लो, 7 और 7 का जवाब 7 है। 7 और 14 का लो, 14 के आपको पता है 2 और 7 है, तो एचसीएफ क्या आ गया 7। और मैं कहता हूँ 7 3 का 21 होता है, इसका एचसीएफ लो, 7 7 कॉमन है 7, इसका एचसीएफ कॉमन लो 7 7। ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल हैं, तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। ये 7 से डिवाइड होता है तो इसका एचसीएफ 7 है, ये 7 से डिवाइड होता है इसका एचसीएफ 7 है, ये 7 से डिवाइड होता है तो इसका एचसीएफ 7 है। ये देखिए 7 7 7, और ये सारे, इन दोनों का अगर मैं दरमियान से मिटा दूँ, आपको कौन जी ये 2 नंबर का एचसीएफ लें, इसके साथ एचसीएफ लें, जवाब 7, इसका इससे जवाब, यानी जो आपका 7 है वो इस टेबल का सारे का एचसीएफ है इसके आंसर के साथ। इसी तरीके से अगर 9 का टेबल है, 9 1 9 9 2 18, 18 और 9 का एचसीएफ 9। अच्छा, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 मैंने पकड़े, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
अब ये वो काम जो कि हमने करना है उसकी मैंने एक एग्जांपल बनाई है। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस इसकी फैक्टराइजेशन ये करेंगे। आपको कहा गया है इसका एचसीएफ मालूम करें, एलसीएम भी मालूम करें, दोनों करके। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ इसका होगा जो कॉमन फैक्टर है, ये x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2। अब एलसीएम हमने पढ़ा है, ये छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो कॉमन है ना वो पकड़ लें पहले, वो x प्लस 2 है, और कॉमन के अलावा जो है x प्लस 3 कॉमन के अलावा है, और x प्लस 5, ये इसका एलसीएम हो गया। फर्दर कुछ बातें और, मेरे पास x5 लिखा हुआ है और x3 लिखा हुआ है, और आपको कहा गया इसका एचसीएफ निकालें। तो x ये 5 मरतबा आएगा, 1 2 3 4 5, ये 3 मरतबा, 1 2 3, ये और ये। एचसीएफ क्या आ गया, 1x 2 और 3 x क्यूब, सॉरी x क्यूब, आपका एचसीएफ आ गया x क्यूब। और इसके बाद आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम देखिएगा, जो कॉमन है, कॉमन तो एक्स क्यूब तक है, और कॉमन के अलावा क्या रह गया, 1x ये रह गया और 1x ये रह गया, कितना आ गया x5। अब नतीजा निकालने का वक्त है। अब ज़ुबानी करते हैं इसी को, ये आंसर लिखा हुआ जी। अब इसको ज़ुबानी करते हैं, x5 था और x3 था। देखिए x5 और x3, आपको कहा गया कि इसका एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ मैंने क्या बोला था, छोटा नंबर होगा, इनमें इनके बराबर भी हो सकता है, ये इनसे मज़ीद छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, ज़बानी लिखेंगे x5 और x3 में से कौन छोटा है, x3, इसका मतलब है एचसीएफ क्या हुआ x3। ये देखिए हमने निकाला x3, और उसके बाद आपने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने बोला था बड़ा हो सकता है, जैसे इन तीनों में से बड़ा नंबर हो सकता है, अगर नहीं है तो उन तीनों से भी बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। तो अब ये देखिएगा x3 और x5 में बड़ा कौन है, x5, तो इसका एलसीएम x5 होगा, यही हमने निकाला है। ये बुनियादी बातें थी, इंट्रोडक्शन था एचसीएफ और एलसीएम का। अच्छा, ये लेक्चर जो है, इसके बाद मैं एक सवाल तो करूँगा इंशाल्लाह इस लेक्चर के साथ ही। तो ये अगर ज़हन में बिठा लें तो इन केस अगर समझ में कमी है, इतना पोर्शन रिवाइज करें, फिर सुने। ये सारी उम्र आपके काम आना है, ये 9th-10th तक काम, सारी उम्र काम आना है। और जब आप बड़े हो जाएंगे, बच्चों वाले भी हो जाएंगे, तब भी कोई बच्चा पूछेगा, आप उसका मकसदियत बता देंगे, बगैर मकसद के हम नहीं पढ़ रहे, मकसदियत बता सकेंगे, एचसीएफ का क्या मकसद है और एलसीएम का क्या मकसद है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जी। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में काफ़ी टाइम कंज्यूम किया, तो उसकी रिकवरी के लिए मैंने इस सवाल को, ताकि ये लेक्चर में आपको कम टाइम में समझाया, क्योंकि असल मकसद ये तो मैंने समझा दिया। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहला और दूसरा, और ये गालबन दोनों, एक तो कंफर्म है दोनों बोर्ड में है, 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। कहता फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है दिस एंड दिस, इसमें 3 लिखे हुए हैं, दिस एंड दिस। अच्छा 39 है, 39 3 द 39 होता। ये देखिए इसके फैक्टर बनाए, ये तो ज़बानी टेबल हो गया। ये x7 y3 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 91 13 7 द 91 होता, और बाकी ये मैंने एक्सप्रेशन वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये देखिए एचसीएफ मैंने जो आपको इंट्रोड्यूस कराया, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, ये एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बड़ा तरीन कॉमन फैक्टर है, ये इन दोनों में 13 है और 3 और 7 में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13। अब हमने वो डिसीजन किया था जो पिछला मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि एचसीएफ की बात हो रही है, वो छोटा नंबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। ये x7 है और x5, इन दोनों का एचसीएफ होगा छोटा नंबर x5। y6 और y3, y और पावर जो छोटी है 3, ये इसका एचसीएफ होगा
z की पावर 7 है और 1 जो 1 पावर है वो इसका HCF हुआ। ये सिंपल इसका आंसर है। इसके बाद आगे चले जाएं, ये 102 है, 102 के मैंने फैक्टर बनाए हैं। 2 पे डिवाइड होता है 51 और फिर 3 से डिवाइड होता है 17। अच्छा 17 एक क्लू मिल गया आपको कि 17 ये 85 बहरहाल 85 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 17 आता है। ये 17 कॉमन नजर है। ये 187 बड़ा आसान हो गया, ये 70 से जाना चाहिए। 17 1 था 17 और ये 1 इसके साथ लगे 17 11 पे गया। तो आप इसके बाद 2 3 17 फैक्टर 5 17 11 17 और ये जो एक्स वाई जेड है जो पावर है एक्स वाई जेड ये मैंने वैसे लिख दी। अब इसमें देखें जो HCF होगा नंबर में वो 17 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF लिखेंगे, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 17 और एक्स वाई जेड तीनों के साथ है, लिख दें एक्स वाई जेड। आप खुल के लिखें, छोटी ताकत तलाश करें 1 2 1 1 इसको 1 रहने दें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिखा। ये y की कीमत 2 1 1 y की कीमत 1 z की जो पावर है 1 1 और 2 छोटी पावर, ये इसका आंसर है। लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ ये मैंने एक पहला सवाल कर दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अपना क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड चलेंगे। तब तक ये अल्लाह हाफिज़।